हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल जो है इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। लास्ट क्लास में इस तरह से हम बात किए थे, यहाँ पर प्लस क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जनरेट करेगा। इसमें अगर मान लीजिए कि कोई एक इन्फिनिटी पे चार्ज रखा हुआ है और उसको पहले पी लाए और उसके बाद कहाँ लाए, उसको आर लाए, पी से आर लाए, किसको, क्यू चार्ज पार्टिकल। तो इसमें एक एनर्जी हुई, यहाँ पर यू पी और यहाँ पर यू क्या हो गया, आर हो गया, है ना। तो चेंज इन इसमें पोटेंशियल जो एनर्जी होगी वो होगी आपको यू आर माइनस यू पी। तो उसी तरह से आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगी वी आर माइनस, इसको ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बटे चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बटे चार्ज। इसको आप लिख सकते हैं क्या कि डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू डिवाइडेड बटे क्यू। मतलब आप ऐसे लिखेंगे इसको कि वी आर माइनस वी पी इज इक्वल टू यू आर माइनस यू पी डिवाइडेड बटे क्यू। वी आर माइनस वी पी इज इक्वल टू यू आर माइनस यू पी डिवाइडेड बटे क्यू। अब इसकी जो बात करें हम, इसकी बात तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू डिवाइडेड बटे क्यू। अब इसके पहले हम इसका यूनिट लिखते हैं, यूनिट। तो यूनिट में इसका क्या होगा, ये हो गया जूल और चार्ज का हो गया कूलम्ब। इसको आप लिख सकते हैं जूल बटे कूलम्ब। तो इसको क्या लिखेंगे, वोल्ट। इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे लिखते हैं स्मॉल वी ओ एल टी, वोल्ट लिखते हैं और इसका सिंबल कैपिटल वी देते हैं। कोट आउट नहीं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट हो गई वो वोल्ट हो गई, जूल पर कूलम्ब भी कर सकते हैं। तो आप इसको लिखेंगे, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जूल पर कूलम्ब डेल्टा वी, चाहे सिंपली आप लिखें वी, जूल पर कूलम्ब या जूल कूलम्ब माइनस 1, इसी को लिखना है वोल्ट और सिंबल रहेगा कैपिटल वी। अगर इसके हम डायमेंशन की बात करें, पोटेंशियल की डायमेंशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल, तो डेल्टा वी इसकी डायमेंशन लिखते हैं तो लिखना पड़ेगा डेल्टा यू डिवाइडेड बटे क्यू, इसका डायमेंशन। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया एम एल के पावर 2 टी माइनस आई और
डेल्टा V इज इक्वल टू एम एल के पावर 2 टी के पावर -3 और आई के पावर -1, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल में हम एक बात करते हैं कि वर्क डन जो है वो किस तरह से इंडिपेंडेंट है पाथ से। अब जैसे मान लीजिए कि पर यूनिट चार्ज तो पोटेंशियल हो गई यूनिट चार्ज में, तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज है, वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स does not depends on path। पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है और किसी पॉइंट को आप यहाँ से यहाँ ला दिए, है ना, ये P है और ये है R, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल है उसकी, है ना, यहाँ पर एक पोटेंशियल है। ये इसकी बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। यानी यहाँ पर है आपको VP और यहाँ पर है VR, तो डेल्टा जो V है VR माइनस VP वो कितना है, V है। और इस जगह पे कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह से आ रही है, कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रही है और कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह से आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रही है। तो ये हो गया आपका VP और VP। इसमें क्या है, चार्ज पार्टिकल का ट्रेवलिंग हो रही है, कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग ने डेल्टा V डिफाइंड किया था वो एक्चुअली ऐसा था ना, डेल्टा U था और यहाँ पर क्या था, Q था। क्लियर। नाउ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड। नाउ पोटेंशियल जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड in terms of now potential energy defined in terms of work done। आपको पता है वर्क डन को हम लोग बोलते थे, यानी डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा U लिखते थे और W इक्वल टू U लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे आप डेल्टा V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा U डिवाइडेड बटे Q, या इसी को लिख सकते हैं डेल्टा W डिवाइडेड बटे Q, ऐसे, या सिंपली ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू W बटे Q। तो W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q इंटू डेल्टा V। बहुत फेमस फार्मूला है ये फार्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को वर्क करना है तो A पॉइंट से B पॉइंट्स पर जाने में उसके पोटेंशियल डिफरेंस से चलना होगा, यानी W इक्वल टू Q डेल्टा V। अगर कोई चार्ज पार्टिकल डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस में एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो Q डेल्टा V होता है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर ये चार्ज निगेटिव होगी तो वर्क डन निगेटिव होगी। तो अब यहाँ पे इस पाथ को हम मान लेते हैं A, इस पाथ को मान लेते हैं B और इस पाथ को मान लेते हैं C और इसको मानते हैं D। तो अगर हम अगर WA लिखें, WA तो क्या आपको लिखना होगा, Q लिखना होगा और डेल्टा V लिखना होगा। और डेल्टा V क्या है, डेल्टा V आपको V दिया हुआ है, तो WA इक्वल टू Q इंटू V। याद रखेंगे, क्या याद रखना है
कि एक पोटेंशियल डिफरेंस ये है और एक ये है। क्लियर? इसमें कोई चार्ज पार्टिकल चल रही है, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रही है। तो जब मूव करेगी तो यहाँ पर पोटेंशियल हो गया Vp और यहाँ पर पोटेंशियल हो गया Vr। ये जो चार्ज है इसके नज़दीक है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे ये चार्ज इस चार्ज के नज़दीक है तो पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या है? ज़्यादा है। और ये यहाँ से दूर है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कम है। फार्मूला बताए थे लास्ट में KQ डिवाइडेड बटे R, लास्ट क्लास में बताए थे फार्मूला, तो वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये तो क्लियर हो गया। Q तो कांस्टेंट है, इस रास्ते से भी आएगी, इस रास्ते से भी आएगी, इस रास्ते से भी आएगी और इस रास्ते से भी आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बटे Q, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो इसके पोटेंशियल में से इसके पोटेंशियल घटा दिए हैं तो क्या आया है? V आया है। अब इसी पोटेंशियल डिफरेंस में, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस में अलग अलग रास्ते से चार्ज पार्टिकल चल रही है। तो मुझे ये पता करना है कि अलग अलग रास्ते से जब ये चल रही है तो किसका वर्क डन ज़्यादा है और किसका वर्क डन कम है, ये हमें पता करना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है। लिखा हूँ कि वर्क डन बराबर डेल्टा U या डेल्टा W या डेल्टा U। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि इन्फिनिटिव से किसी चार्ज पार्टिकल को P पॉइंट पे आने पे जितना वर्क करना पड़ता है, इसी वर्क को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन लगभग एक जैसा है। या W बराबर U, तो डेल्टा V इजकल टू डेल्टा U बटे Q, या इसी को लिख सकते हैं डेल्टा W बटे Q। तो मैंने लिखा डेल्टा V इजिकल टू W बटे Q, यानी W इजिकल टू Q डेल्टा V हो गया। तो पहला चार्ज पार्टिकल के लिए मैंने वर्क डन कैलकुलेट किया। अब इसको मिटाते हैं और दूसरे चार्ज पार्टिकल के लिए मैं वर्क डन लिख रहा हूँ। जैसे कि दूसरा चार्ज पार्टिकल है कि B से चलती है, B से, तो B से चल रही, तो डायग्राम आप देख ही रहे हैं कि B में कैसे चलती है। तो WB है, इसमें भी क्या होगा? Q हो गया और डेल्टा V है। इसकी भी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? इसकी भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये हो गया WB। उसी तरह से WC इजिकल टू Q और डेल्टा V, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये हो गया WC। उसी तरह से अगर WD देखा जाए, WD, तो Q हो गया और डेल्टा V, और ये भी रिजल्ट आ गया क्या? Q इंटू V। डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट के पोटेंशियल के जो डिफरेंस लेते हैं उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। घटाते हैं, ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो निगेटिव आएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर पोटेंशियल जो डिफरेंस है उस सबका सेम है, तो इसे क्या पता चल रहा है? इसको देखिए, इसको देखो भाई, और इसको देखो, और साथ में इसको भी देखो। इससे क्या पता चला कि जो WA है वो WB इजिकल टू WC इक्वल टू WD, ऐसा है। WA, WB और WC बराबर WD, दैट इज वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फील्ड जो भी बोलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल फोर्स, फील्ड, work done in electrostatics potential, force, field does not depends on path, does not depends on path।
पाथ पे डिपेंड रह करती है। यानी मान लीजिए कि यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे 5 वोल्ट है और इस तरह से कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। और कौन जा रहा है? ई, प्रोटॉन है मान लीजिए, बी जा रहा है, ये ए है। तो इसमें जो वर्क डन होगा 1 2 3, 1 2 और 3, सबके लिए जो वर्क डन है वो एक ही है और वो क्या है? वी ए माइनस वी बी इंटू ई। तो यहाँ 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। 1.6 सॉरी 5 होगा, घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। ये पूरा लिख दीजिए, 10 माइनस 5। तो ये हो गया आपको 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो ये हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। सभी के लिए वर्क डन क्या हो गया? सेम हो गया, क्योंकि वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक तो ये हो गया। अब देखिए पोटेंशियल जो एनर्जी हो गया, वर्क डन हो गया, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन हो गया। तो इसमें आप क्वेश्चन बनाने के लिए काफ़ी आराम से आप वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन बनाना है तो W टोटल इज इक्वल टू डेल्टा के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके। अगर आपको स्पीड निकालना है तो आप इसका फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन हो गया Q और डेल्टा V। इसमें क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ लिखेंगे Q और डेल्टा V इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर माइनस 1/2 m इंटू यू का स्क्वायर। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर क्वेश्चन में इस तरह का बातें करता है, इसको हटाते हैं। यहाँ पर एक कोई मेटल प्लेट दे देगा और यहाँ पे भी कोई एक मेटल प्लेट देगा, ठीक है, और इस पे प्लस चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा या माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या निकलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके बीच का डिस्टेंस डी दे देगा और यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो गया? माइनस निगेटिव, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो गया? पॉजिटिव। तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेल्टा भी है वो कितना है? भी है। कुछ तो होगा, ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, तो कुछ तो होगा इसका डिफरेंस। ओके। अब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया है Q, तो यहाँ पर रेस्ट में है और यहाँ पर आ गई तो उसका स्पीड क्या है? यहाँ पर स्पीड उसका v है, ये स्पीड है। तो इस तरह के सवाल जब भी आएगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये प्लस में है या माइनस में है। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो जैसे इनिशियली रेस्ट है तो यहाँ पर लिख सकते हैं Q होगा, Q है और डेल्टा V है, Q और डेल्टा V। ओके। और इजिकल टू क्या लिखेंगे? 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर माइनस 1/2 m इंटू 0 का स्क्वायर।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे v पोटेंशियल, तो 1/2 m और v का स्क्वायर। याद रखें ये v और ये v में डिफर है, ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है और ये क्या है, ये स्पीड है, दोनों में डिफर है। ये पोटेंशियल है और ये स्पीड है। ओके, ये मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। तो अब इसको मिटाएंगे। अब मान लीजिए कि इन अदर टर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें, इन अदर टर्म, दूसरे टर्म में इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, WT इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, F इंटू डी लिखेंगे, है ना, लिखते हैं F वेक्टर इंटू डी वेक्टर 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर माइनस 1/2 m इंटू यू का स्क्वायर, ऐसा लिखा जाता है। अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो d है और चार्ज पार्टिकल का मोशन इधर है और फील्ड भी इधर है, तो फोर्स भी क्या इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, यहाँ पर सिग्मा का रोल आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि जो F जो वेक्टर है, F वेक्टर वो पैरेलल है किसके, D वेक्टर। तो थीटा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 0 डिग्री। तो F इंटू डी इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर माइनस 1/2 m इंटू यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया क्या, F इंटू डी इज इक्वल टू 1/2 m वी का स्क्वायर माइनस 1/2 m इंटू यू का स्क्वायर। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे अब F बराबर क्या लिखेंगे, Q इंटू ई लिखेंगे। ये हो गया Q इंटू ई इंटू डी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर माइनस 1/2 m इंटू यू का स्क्वायर। अब यहाँ पर E क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। यहाँ पर सिग्मा डिवाइडेड बटे क्या लिख देंगे, ऑप्शन 0 लिख देंगे। इसके बीच में जो फील्ड है वो क्या है, सिग्मा बटे ऑप्शन 0। सतह पर क्या होती है, सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0। याद रखेंगे इसके सतह पे जो फील्ड होती है वो सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0 और इसके बीच में जो फील्ड होती है वो सिग्मा बटे ऑप्शन 0 होती है, सिग्मा बटे ऑप्शन 0। तो यहाँ पर लिखेंगे Q सिग्मा बटे ऑप्शन 0 इंटू लिख देंगे D, फिर क्या लिखेंगे 1/2 m इंटू वी स्क्वायर माइनस 1/2 m इंटू यू का स्क्वायर। ऐसा लिखा जा सकता है, क्लियर है। अब सिग्मा को क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो चार्ज है ये चार्ज वो क्या है, प्लस Q है। अगर सिग्मा दिया है तो ठीक है, अगर सिग्मा दिया हुआ है तो इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर U इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो Q सिग्मा बटे ऑप्शन 0 इंटू डी इज इक्वल टू 1/2 m वी का स्क्वायर। ये कब यूज करेंगे, व्हेन सिग्मा गिवन, व्हेन सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन होगा तब इस फार्मूला का आप इस्तेमाल करेंगे। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन नहीं होगा तो इस फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। व्हेन सरफेस चार्ज डेंसिटी नॉट गिवन, अगर नहीं दिया होगा तो ऐसे लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू Q बटे क्या लिखेंगे, एरिया। तो यहाँ पर Q लिख रहे हैं और यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल Q बटे A ऑप्शन 0 इंटू डी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया कि सभी चार्ज का इस्तेमाल हो गया, जो चार्ज पार्टिकल चल रही है उसका भी, जो चार्ज पार्टिकल सतह पर दिया हुआ है प्लेट पर उसका भी, और डिस्टेंस का भी और उसके एरिया का भी, स्पीड निकल गया। अब पूछेगा मान लीजिए कि फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए तो क्या क्या दिया हुआ है। अगर बात करता है कि फॉर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी है,
फॉर इलेक्ट्रॉन का आता है तो Q बराबर क्या है, E है, और ये वैल्यू जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और मास जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। इस तरह से वैल्यू दिया हुआ है। M इज इक्वल टू ME 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg के रेंज में आपको वैल्यू मिलेगा। तो आप इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी में ये वर्क एनर्जी थ्योरम था। अब बात करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज conservative force is electrostatic force is conservative force. So we used work energy, used conservation of energy, ओके। मान लीजिए कि सतह पे कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल है, ये Q2 है, ये Q1 है, इसी में यूज करना है। ये Q1 है और ये Q2 है, और फिर ये यहाँ पर आ गई, है ना। इसका स्पीड जो है V1 हो गया, इसका स्पीड V2 हो गया, और इसके बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो D/2 हो गया। इसके पहले जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, D थी। क्लियर। शुरू में जो इनिशियल स्पीड है हो सकता है 0, नहीं हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि नहीं है, इसका स्पीड U1 है और U2 है, इनिशियल स्पीड U1 और U2, बाद में इसका स्पीड क्या हो गया, V1 और V2, ऐसा हो गया। अब इसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना है, सीखना है कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। तो इसमें ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी है UG वो तो नहीं है, वो 0 हो गया। U स्प्रिंग के बारे में पढ़े हैं, वो भी क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि इसमें ऐसा है ही नहीं, ऊपर जा ही नहीं रहा है, अर्थ से ऊपर ये जा नहीं रही है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई, इसमें है ही नहीं। तो इसका चेंज भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका भी चेंज क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ये चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये सब 0 इसलिए है कि ग्राउंड लेवल से ऊपर जा नहीं रही है, तो ये 0 हो गई। इसमें स्प्रिंग है ही नहीं, जब स्प्रिंग नहीं है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सिंपल आप इसको जगह का नाम रखिए A और इसका रखिए B, और फिर इसमें रखिएगा C और यहाँ पर रखिए D, और इसमें निकाल देना है। तो टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, यही हुआ। तो इनिशियल एनर्जी क्या क्या है देखिएगा। इनिशियल जो एनर्जी है वो इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी अब प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और क्या हो गया फाइनल। इस तरह से हो गया इनिशियल और फाइनल। अब यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर क्या है K Q1 Q2 डिवाइडेड बटे D अब प्लस 1/2 M1 U1 का स्क्वायर अब प्लस 1/2 M2 U2 का स्क्वायर। इसका कोई मास होगा ही, इसका मास, हर चार्ज पार्टिकल क्या होती है, मास तो होती ही है, तो इसका मास भी होगा, है ना। वही चार्ज पार्टिकल है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, और चार्ज Q2 है, इसका चार्ज Q1 है। तो इसकी पहले हो गई काइनेटिक एनर्जी, पहला का काइनेटिक एनर्जी दूसरा का,
ठीक है। उसी तरह से होगा क्या, बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बटे कितना D/2। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के Q1 Q2 डिवाइडेड बटे D/2। पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, के Q1 Q2 डिवाइडेड बटे D पहला। अब इसमें जो हो गया 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 और v2 का स्क्वायर, इस तरह से लिखा है सर। यहाँ तक कोई डाउट, के Q1 Q2 D/2 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गया। नाउ एफ एक्सटर्नल क्या है, एफ एक्सटर्नल 0, सो लीनियर मोमेंटम कंजर्व, सो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होती है। ये आप जानते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स को अगर 0 कर दिया जाए तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगी। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को 0 करते हैं तो लीनियर मोमेंटम क्या होगी, कंजर्व। इसमें तो कोई डाउट नहीं, ओके। अब जरा देखिए, तो P इनिशियल बराबर क्या लिखेंगे, P फाइनल, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो P इनिशियल, देखिए P इनिशियल इधर जा रही है और P फाइनल इधर जा रही है। तो ये एक्चुअली जो है एक्स एक्सिस में है, ये भी एक्स एक्सिस और ये भी एक्स एक्सिस में है। तो m1 u1 आई कैप प्लस m2 और u2 एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो चलेगी वो किधर चलेगी, इधर चलेगी कि बाहर चलेगी। तो अंदर अगर आप चलाना चाहते हैं तो एक का क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ध्यान दीजिए, फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, तभी तो ये एक दूसरे की तरफ चलेगी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो निगेटिव होगी और यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्योंकि ये चार्ज तो निगेटिव रहेगी ना, यहाँ पर भी आएगी चार्ज, तो ये माइनस Q1 होगी और ये क्या होगी, माइनस Q2, सॉरी प्लस Q2 होगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव होगी। अब देखिए ये अट्रैक्ट कर रही है, तो m1 किधर जा रही है, इधर जा रही है प्लस x में, तो m2 किधर जा रही है, माइनस x में। तो इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू m1 इधर जा रहा है, m1 v1 आई कैप और प्लस m2 और v2 माइनस आई कैप। इसी को आप अदर फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, m1 u1 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m2 और v2। तो ये हो गया आपको सेकेंड इक्वेशन और ये आपका था फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से आप v1 एंड v2 सोल्व कर सकते हैं, कितना स्पीड होगा। तो ये मैं एक न्यूमेरिकल टाइप्स का क्वेश्चन बताया। न्यूमेरिकल टाइप्स मैंने थ्योरी बताया है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो थ्योरी है लैंग्वेज में वो यही सब कह रहा है, एनर्जी कंजर्व होगी, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन्फिनिटी पे वर्क डन क्या होगी, तो जीरो होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे जीरो होती है, पोटेंशियल भी इन्फिनिटी पे क्या होगी, जीरो होगी। तो एक मैथमेटिकल अप्रोच के तहत मैंने इसको समझाया है। तो आज का क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।